चुनाव के समय खेतों में कैमरा और किसानों के घरों पर नेता। पर चुनाव बीतते ही खेतों की मिट्टी भी जैसे उनके वादे भूल जाती है। लेकिन आज जिला मुख्यालय पर कुछ अलग तस्वीर दिखी। सैकड़ों किसान अपनी बर्बाद फसल और टूटे सपनों के साथ पहुंचे और इस बार उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई की शुरुआत मिली। वहीं किसान ने कहा, धान पूरा सड़ गया, घर चलाना मुश्किल हो गया है, पर सरकार हमारी सुन ले। पहले ही दिन नई जिम्मेदारी और पहली प्राथमिकता किसान। नए जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याएं सुनी, फाइलें नहीं पीड़ा देखी। उन्होंने तत्काल आदेश दिए, आज ही टीम गांव पहुंचेगी, नुकसान का सर्वे होगा और रिपोर्ट बनेगी। शायद यही फर्क है। कुर्सी सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं होती, संवेदनशीलता का भी चेहरा हो सकती है। वह किसान ने कहा, नेता आते हैं बोलकर चले जाते हैं, पर आज अफसर ने सुना, किसानों की मांग साफ है। बारिश से बर्बाद फसल का मुआवजा मिले, परिवारों को राहत मिले। और आज जिला प्रशासन ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आशा है ये कदम राहत तक पहुंचेगा, सिर्फ फोटो तक नहीं रुकेगा। क्योंकि किसान सिर्फ वोट नहीं, देश की रोटी उगाता है और उसकी मिट्टी में जब दर्द उगता है तो उम्मीद का बीज प्रशासन को ही बोना पड़ता है। किसानों के लिए इस खबर को अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि किसानों को जो उम्मीद है उस उम्मीद में खरा उतरें और उन्हें न्याय मिले। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं किसानों की पीड़ा, किसानों ने कैमरा के सामने क्या कुछ कह दिया। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। क्या नाम है जी? मेरा नाम विजय कुमार है। किस गांव से आए हुए? हम लोग चचरिया खुर्द से आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं आप जी? हमारी समस्या जो 30 और 31 तारीख को बरसात हुई थी, उसमें धान की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। उसका ना तो मंडी में कोई भाव है, ना तो आप उसमें खाने योग्य आप चावल निकाल सकते हैं। वो एकदम पूर्णतः नष्ट हो चुका है, जिससे किसान जो है भुखमरी की कगार पर आ चुका है। और हम लोग आज डीएम साहब नहीं है मौके में, लेकिन एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग गांव पहुंचिए, हमारी टीम सर्वे करने के लिए आपकी गांव पहुंच रही है। कितने लोग लगभग आए हुए हैं? हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं। कुछ लोग अभी बाहर भी हैं, लेकिन हम लोग सैकड़ों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं जिला अधिकारी महोदय के पास। तो क्या और क्या समस्या है धान की जो आप बता रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि जो धान, देखिए, ये अंकुरित होके उगाया हुआ है, और अगर आप इसको मंडी में ले जाएंगे तो जब व्यापारी आएगा ऐसे करके मरोड़ेगा तो इसके कम से कम एक दाने के 20-20 टुकड़े हो जाएंगे। तो ना तो इसको आप दरा के चावल निकाल सकते हैं, ना तो आप इसको मंडी में बेच सकते हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने क्रेडिट कार्ड ले रखा हुआ बैंक से, उसको बैंक का वही भरना है, उसके बच्चे की शादी है, उसके बच्चों की पढ़ाई भी है। तो इस समय तो किसानों की सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस तरह संभव मदद हो, उनकी मदद की जाए। काटा नहीं, नए जिलाधिकारी क्या उम्मीद करते हैं? उनसे उम्मीद तो हम लोग यही करते हैं कि वो बनारस की धरती से चल के आए। तो हमें तो आशा पूर्ण विश्वास यही है कि महोदय इसका कुछ न कुछ निदान किसानों के प्रति जरूर करेंगे, क्योंकि अन्नदाता ही इस देश को आगे बढ़ाता है और अन्नदाता की जो भूमिका है वो अहम है।